Thyrotoxic crisis or thyroid storm. This is a manifestation of severe hypermetabolic state due to very high levels of circulating thyroid hormone. So, thyrotoxic crisis is also known as thyroid storm, and it is a manifestation of severe hypermetabolic state due to very high levels of circulating thyroid hormones. Beside the usual features of hyperthyroidism, this is characterized by hypopyrexia, cardiac arrhythmias, example atrial fibrillation, nausea, vomiting, diarrhea, and mental confusion. It is also precipitated by infection, trauma, surgery, either thyroid or non-thyroid, diabetic ketoacidosis, and myocardial infarction. So thyरोटॉक्सिक क्राइसिस में या थायराइड स्टॉर्म में हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स तो होंगे ही, इसके अलावा हाइपरपायरेक्सिया, कार्डियक एरिथमियाज जैसे कि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया और मेंटल कन्फ्यूजन भी होगा। ठीक है, ये इन्फेक्शन, ट्रॉमा, सर्जरी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या एमआई के कारण भी हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड स्टॉर्म, फर्स्ट इज हॉस्पिटलाइजेशन, देन सपोर्टिव केयर। हाइपोपायरेक्सिया है तो यूज़ कूलिंग ब्लैंकेट्स, हाइड्रेशन, sedation एंड एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन के कारण हुआ है देन यूज़ एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट स्टेप इज हॉस्पिटलाइजेशन, then provide supportive care like cooling blankets, hydration, sedation, and antibiotics to treat infection. Then use drugs like propranolol, propyl thiouracil, sodium iodate, and diltiazem, and intravenous hydrocortisone. So these are the drugs used in thyroid storm: propranolol, propyl thiouracil, sodium iodate, diltiazem, and intravenous hydrocortisone. Propranolol 1 to 2 milligram intravenously. It is an emergency condition, so propranolol is given intravenously 1 to 2 milligram slowly every 4 hours. Then oral propranolol 40 to 50 milligram is given every 6 hours. It controls palpitations, tremors, tachycardia, and inhibits peripheral conversion of T4 to T3. सो प्रोपेनोलॉल को पहले इंट्रावीनसली देते हैं 1 to 2 मिलीग्राम इंट्रावीनसली स्लोली एवरी 4 आवर, और उसके बाद फिर इसको ओरल देते हैं 40 to 80 मिलीग्राम एवरी 6 आवर्स। पहले इंट्रावीनसली स्लोली देंगे एवरी 4 आवर्स, देन ओरल 40 to 80 मिलीग्राम एवरी 6 आवर्स। इससे पाल्पिटेशंस, ट्रेमोर्स, टैकीकार्डिया जैसे सिम्टम्स कंट्रोल होंगे। ऑल्सो इट इनहिबिट्स पेरिफेरल कन्वर्शन ऑफ T4 to T3। प्रोपाइल थायोयूरासिल, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड वाया नासोगैस्ट्रिक ट्यूब। प्रोपाइल थायोयूरासिल जो है ये एक थायोअमाइड है, इट इज़ अ थायोयूरिया डेरिवेटिव। ये थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, और प्रोपेनोलॉल के जैसे ये भी पेरिफेरल कन्वर्शन ऑफ T4 to T3 को इनहिबिट करता है। तो प्रोपाइल थायोयूरासिल को कैसे देते हैं? वाया नासोगैस्ट्रिक ट्यूब। देन सोडियम आइपोडेट 0.5 ग्राम ओरली इज एडमिनिस्टर्ड ओरली। सोडियम आइपोडेट को ओरली देते हैं। इट विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड पेरिफेरल कन्वर्शन ऑफ T4 to T3। सोडियम आइपोडेट को ओरली देते हैं 0.5 ग्राम, ये थायराइड हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करेगा एंड ऑल्सो T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देगा पेरिफेरली। देन डिल्टियाजाम, इट कैन बी यूज्ड इफ प्रोपेनोलॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर प्रोपेनोलॉल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है देन डिल्टियाजाम इज यूज्ड। इंट्रावीनस हाइड्रोकॉर्टिकोसोन 100 मिलीग्राम इंट्रावीनसली एवरी 8 आवर्स। ठीक है, तो हाइड्रोकॉर्टिकोसोन को देते हैं इंट्रावीनसली 100 मिलीग्राम एवरी 8 आवर्स। इससे जो है पेरिफेरल कन्वर्शन ऑफ T4 to T3 इनहिबिट होगा, एंड इट ऑल्सो करेक्ट्स एड्रेनल इनसफिशिएंसी इफ प्रेजेंट। सो थायराइड स्टॉर्म में हाइपोथायरॉयडिज्म के सारे फीचर्स होंगे। इसके अलावा वी कैन हैव हाइपोपायरेक्सिया, कार्डियक एरिथमियाज, नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड मेंटल कन्फ्यूजन।
So treatment में first step is hospitalization, then supportive care like cooling blankets, hydration, sedation, and antibiotics to treat infection. Then propranolol को देते हैं, पहले IV देंगे फिर oral देते हैं to treat palpitation, tremors, tachycardia and inhibit peripheral conversion of T4 to T3. Propyl thiouracil को देते हैं via nasogastric tube. ये जो है ये थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ये थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा एंड ऑल्सो द पेरिफेरल कन्वर्शन ऑफ T4 to T3. फिर सोडियम आइपोडेट देते हैं ओरली ताकि ये थायराइड हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करे एंड ऑल्सो द पेरिफेरल कन्वर्शन ऑफ T4 to T3. फिर डिल्टियाजाम को देते हैं अगर प्रोपेनोलॉल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो. इंट्रावीनस हाइड्रोकॉर्टिकोसोन को देते हैं एवरी 8 आवर्स. ये भी जो है पेरिफेरल कन्वर्शन ऑफ T4 T3 को इनहिबिट करता है और एड्रिनल इनसफिशिएंसी को करेक्ट करता है. तो ये जितने भी ड्रग्स है प्रोपेनोलॉल, प्रोपाइल थायोयूरासिल, सोडियम आइपोडेट या हाइड्रोकॉर्टिकोसोन, इनका एक कॉमन फीचर तो है कि ये पेरिफेरल कन्वर्शन को इनहिबिट करते हैं. दे इनहिबिट द पेरिफेरल कन्वर्शन ऑफ T4 to T3. So this was the treatment of thyrotoxic crisis or thyroid storm.